सारे फसाद की जड़ ये इंसान है। हमारी आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे इंसान की या कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। हर एक फसाद की जड़ ये हो सकते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे आपकी लाइफ के कौन से हो सकते हैं जहां पर इस इंसान के कारण बहुत सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा। इस इंसान के इंटेंशंस क्या, इनका इम्पैक्ट रहा है और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रवि चंद्रिका पुरे, जयंत गोंडाने, अंजू सिन्हा एंड आशीष टंडन। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इसे हाइप भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताएं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज के बारे में बताएं कि कौन से ये लोग हैं जिन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में क्रिएट की हैं। Death, the Fool, Nine of Swords, Ace of Wands, Five of Swords, the Sun, Page of Pentacles, the Tower, Four of Pentacles, Four of Cups, Eight of Cups, Seven of Swords, okay, and bottom of the deck में हमारे पास है the Devil की energies, okay, so यस, बहुत अच्छी क्लियरली एनर्जीज निकल कर आ रही हैं कुछ इंसान के, कुछ लोगों की। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये डेट्स आपके हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइंस आपके हो सकते हैं, या फिर जिस पर्सन के बारे में आपके रीडिंग देख रहे हैं तो ये उनके भी हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड ज़ोडिएक साइंस। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ, एंड बाकी डेट्स एंड ज़ोडिएक साइंस आई जस्ट टोल्ड यू, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, साथ में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो यहाँ पर दिख रही हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, ओके, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो दिख रही हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 15, 13, 9, 1, 5, 19, 11, 16, 4, 4, 8 एंड 7।
तो यहाँ 4 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहली चीज़ तो जो यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि ये इंसान, जो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस पर्सन के बारे में या इन कुछ लोगों के बारे में पिक हो रही थी। अब ये लोग कौन हो सकते हैं? ये कोई भी लोग हो सकते हैं, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या फिर एक्स, फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, क्लोज फ्रेंड्स, बच्चे, कोई भी रिश्ते में आपके ये इंसान हो सकते हैं, या फिर आपके कोई वर्क प्लेस में या फिर अक्वेंटेंस। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज हम में से हर एक इंसान को पता होता है कि कौन से एक ये पर्टिकुलर पर्सन है जिन्होंने आपकी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी फैलाई है और बहुत सारा क्योस क्रिएट किया। ओके अब सबसे पहली चीज तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, डेविल की एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक में, क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनके दिमाग में हमेशा से बहुत सारी नेगेटिविटी रही। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव किस्म के पर्सन है और लोगों की लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, नेगेटिविटी फैलानी है, ये चीज़ें भी इस इंसान को बहुत अच्छी तरह पता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये एक थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जहाँ पर आपके खुद के पर्सन किसी के साथ कमिटेड रिलेशन में होने के बावजूद बहुत सारी एक रोमांटिक फीलिंग रखना, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। अब सबसे ज्यादा चीज तो यहाँ पर ये है कि ये डेविल का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है। देखो यहाँ पर ना 2 कार्ड्स, 3 कार्ड, इतने सारे कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज एनर्जीज इस पर्सन के बारे में बताते हैं, जो नेगेटिविटी इस पर्सन ने क्रिएट करी आपकी लाइफ में। ओके सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इनका सबसे ज्यादा फोकस क्या रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बताता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको मेंटली, इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज किया। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जैसी एनर्जीज निकल रही हैं, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, जब भी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कुछ कर लो, पीठ पीछे करने वाले काम, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो यहाँ बहुत अच्छी तरह निकल कर आई हैं। ओके सबसे क्लियरली एंड ऑफ कोर्स, क्यों ये आप में से कुछ लोगों के ये पर्सन या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये लोग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग इनकी लाइफ के सबसे बड़े फोकस हैं। ओके अब बात कर रहे थे यहाँ पर बहुत सारे मेंटल एंड इमोशनल डैमेज के बारे में। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा वीक समझते हैं। ओके जस्ट बिकॉज आपका नेचर अच्छा है, मे बी आप एक सॉफ्ट टारगेट हो, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते हो, या जो भी चीजें हैं, आपके ऊपर वो दबाव अपना बनाना, वो डोमिनेशन क्रिएट करना, कहीं ना कहीं बहुत सारा एक इमोशनल डैमेज आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं। ऐसी चीजें होती है जहां पर बहुत सारे झूठ आपसे बोले जाते हैं, बहुत सारे धोखे आपको दिए जाते हैं, पीठ पीछे काम आपके हुए हैं, जहां पर आपको इमोशनली इतना ज्यादा तोड़ कर रख दिया है इस पर्सन ने या इन कुछ लोगों ने, जहां पर बिट्रियल, डिसऑनेस्टी के कारण आपकी लाइफ में आ चुके हैं बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज। आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज्यादा हैप्पी गो लकी थे, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में भी, अभी भी आप में वो एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आपकी बहुत सारी इस पॉजिटिव एनर्जी पर प्ले अराउंड किया। ये एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं जो कभी भी आपको आपकी लाइफ में सक्सीड करते हुए, तरक्की करते हुए, या फिर बहुत ज्यादा खुश कभी देख ही नहीं पाए। इनका मेन एजेंडा ये रह सकता है, या फिर अनजाने में भी इन लोगों ने आपकी लाइफ में इतने सारे दुख दर्द क्रिएट करे, जहां पर आप देख सकते हो कि ऐसी एनर्जीज से निकलकर आप ये एनर्जीज में आ गए। कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपने इन लोगों पर भरोसा बहुत ज्यादा किया था, बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन ये जो झूठ, एक ऐसी चीज इन्होंने क्रिएट आपकी लाइफ में करी जहां बहुत सारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आ गई। आज आप एक ऐसे जोन में हो सकते हैं, या फिर रिसेंट पास्ट में एक ऐसे जोन में हो सकते हैं जहां पर इतने ज्यादा अपसेट एनर्जीज में थे कि आपके पास बहुत सारी चीजें होते हुए भी ऐसे लगता था कि कुछ नहीं है। और ये इंसान ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें क्रिएट करी हैं अपनी एक मैनिपुलेशन से, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करते रहे हैं, या फिर आप ही के पर्सन को इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया आपके अगेंस्ट, ताकि वो आपकी कोई भी बात मानने को तैयार ही ना हो। जब आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग स्टार्ट करी है, बहुत सारी ऐसी चीजें स्टार्ट करी जहां पे ये पर्सन की लाइफ को, मतलब इनको अपनी लाइफ से अगर निकालना है, जो भी चीजें आपने अगर ट्राई करी हैं,
ये पर्सन कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाते थे, हमेशा एक नए तरीके से आप ही की लाइफ में कोई ऐसे रिश्ते को तोड़ने के लिए, ताकि आपकी बॉन्डिंग उनसे हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और बहुत हद तक ये सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान के साथ इन्होंने आपकी लाइफ में ये सारी फसाद, ये सारे क्योस को क्रिएट किया, वो शायद इजीली मैनिपुलेट होने वालों में से हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश एनर्जीज उनमें हो सकती हैं जो मेच्योरली कभी सोच ही नहीं पाए। ओके, तो बहुत सारे दुख दर्द इन्होंने क्रिएट करे और आपकी लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का क्रिएट कर देना, ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग के साथ ये किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ टावर की एनर्जीज हैं, किस तरीके से ये चीजें आपके साथ हुई हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके की गैस लाइटिंग करना, उकसाना, ताकि आपकी कम्युनिकेशन में इश्यूज आ जाए। धीरे धीरे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना ज्यादा तोड़ दिया कि आप कोई भी चीज को फेस करने के लिए प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने लगी। क्योंकि यहाँ क्लियरली इंडिकेट होता है कि एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी जो आपकी लाइफ में क्रिएट हुई, मे बी बहुत सारे पर्सनल ग्रोथ में एक ब्लॉक का आ जाना, जहां पर वो एनर्जीज आपकी इतनी ज्यादा हैप्पी गो लकी ब्राइट, ये सारी चीजें आपके लिए थी, वो चीजों से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एंजाइटी आपकी लाइफ में क्रिएट हुई। आपके अंदर एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं, आपके अंदर की एक पर्सनालिटी जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर की एक आवाज होती है, वो आपको हमेशा से बताती रही कि ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है, या फिर इस पर्सन ने आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। देखो, आपने ना बात करने की कोशिश करी, आपने बहुत सारे ब्रिज करने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें कहने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ कि जब भी आप कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, इतना कुछ क्रिएट हो जाता था कि आप धीरे धीरे अपने अंदर ही वो चीजों को सप्रेस करने लग गए, जो यहाँ पर दिख रहा है। अंदर ही अंदर चीजों को रखना, रात रात भर तक रोना, बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में होना, स्ट्रेसेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाना, और ये इंसान, ये सब चीजें जब आपकी लाइफ में हो रही थी, ये देखकर शायद बहुत ज्यादा खुश थे। अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हो सकते हैं, जिन्होंने बार बार आपके खुद के पर्सन को इतना मैनिपुलेट किया है कि अपनी तरफ ताकि उनका झुकाव ज़्यादा होते रहे, ज़रूरत से ज़्यादा आगे जाके चीज़ें करी। ओके, एंड मे बी कुछ तरीके हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे फिजिकल अट्रैक्शन में भी आपके पर्सन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। सारा रिश्ता आपके साथ पूरे रिश्ते की डायनेमिक्स हिल गई बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आते तो चीज़ें आज शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिखा रहे कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो फोकस था ना, वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी लाइफ की करियर में कह लो, या कोई भी एक ऐसे एरिया में कह लो, वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड जिसे कहते हैं ना, वो हो गया। बिकॉज मेंटल पीस जब एक इंसान के पास नहीं होती, तब वो किसी भी चीज को या कोई भी आती हुई अपॉर्चुनिटी को, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखो दो कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि ना यूनिवर्स ने आपको अलग अलग समय पे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिए थे ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, लेकिन बिकॉज ऑफ सच पीपल जिन्होंने आपको हमेशा से फील कराया है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, वो वाली फीलिंग ना कहीं आपके माइंड को, आपके दिमाग को कंडीशन करने लगे, और उस चीज में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव भी करने लगे। आप में से बहुत सारे लोग अब हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो ये डेथ का कार्ड यहाँ क्लियरली बताता है। वापस अपनी उसी एनर्जी में आप आ चुके हो, लेकिन आज भी आपको पता है कि ये कौन से एक इंसान थे जिन्होंने ये सारी चीजें करी क्रिएट। गाइडेंस मैं आपको दूंगी इसके बाद जो निकल कर आ रही है। पहले तो ये एनर्जीज देख लेते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशन का खो जाना, एक नए सिरे से अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने के बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे करना चाहिए। ये कार्ड यहाँ पर एक चीज और बहुत क्लियरली बताता है कि आप, मैंने जैसे बताया ना, इतने हैप्पी गो लकी थे, आपकी लाइफ में चीजें ठीक चल रही हैं, आप आराम से चल रहे हो, लेकिन आपने रियलाइज नहीं करा कि आपकी प्योरिटी, आपकी इनोसेंस इस इंसान के लिए सबसे बड़ा एक टारगेट बन सकता है, जहां पर आपको इस इंसान ने सीधा एक खाई में धकेला। कुछ लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको वार्न कर रहे थे, कुछ रेड फ्लैग्स आपने देखे, लेकिन शायद रुक के उसके बारे में नहीं सोचा, बिकॉज बहुत ज्यादा एक ब्लाइंड ट्रस्ट था इस रिश्ते में या फिर इस इंसान के ऊपर।
आपको कभी भी नहीं लगा कि ये कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आप खुद की अपनी एबिलिटीज, खुद के अपने ऊपर इतने सारे डाउट आप क्रिएट कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट इन लाइफ। कई बार जब हमारे को कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कुछ लोगों की जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तब वो चीज़ें हमारे को उसी तरीके से बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। अब यहाँ पर ना 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली बताता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामास क्रिएट किए हैं। ये चाहते ही थे, बिकॉज ये ना एक सीक्रेट कंपटीशन में आपके साथ हो सकते हैं। आपको लाइफ में कभी खुश नहीं देख सकते, बहुत सारी जेलसी है, बहुत सारी एनवी है, या फिर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है जिनकी ईगो, अहंकार, अग्रेशन, एंगर, कंट्रोल, ये इतना कुछ है। अब आप देख सकते हो किस एनर्जीज के कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर इस पर्सन के लिए। आप इन सब से बहुत ज़्यादा डील कर चुके हो, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी पीठ पीछे भी कुछ ऐसे रिश्ते खराब किए हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे एक टाइम पर। इन्होंने ना क्या किया है कि एक चीज़ का फ़ायदा उठाया कि थोड़ा सा भी कुछ अगर डिफरेंस ये देखते थे कि आपके और आपके किसी एक ऐसे रिश्ते के बीच में कुछ स्ट्रांग बॉन्डिंग है, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी ना, तो ये ऐसे मैनिपुलेट कर देते थे, या तो आपके दिमाग को या आपके उस इंसान के दिमाग को जिनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, ताकि आप दोनों के बीच में एक ऐसी दरार आ जाए ताकि चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाए। ओके। अब यहाँ पर कुछ ये लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ना नेगेटिविटी के साथ साथ पैसे का फोकस बहुत ज़्यादा था। ये किसी ना किसी तरीके से आपको पैसे को लेकर भी मैनिपुलेट करें, बिकॉज इनका एंटायर फोकस हमेशा पैसा, पैसा और पैसा। ओके। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर इस इंसान की दिख रही है। और अलग अलग तरीके से आपको चीट भी किया हो सकता है पैसे को लेकर। बहुत अलग अलग तरीकों से आपका फायदा उठा के पैसे भी निकाले गए हैं यहाँ पर आपसे। और आपको बहुत हद तक इस इंसान ने इतना ज्यादा आइसोलेट कर दिया बहुत सारे लोगों से, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज को इंडिपेंडेंटली कर ही ना पाओ। ओवरऑल अगर आप आज एनालाइज करते हैं, इस इंसान को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कैसे अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं होते तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना होते। यस, बहुत ज़्यादा अपसेट फीलिंग होती है जब कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, बिकॉज एक ऐसा फील कराना किसी को दैट यू आर नॉट गुड इनफ। आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज ये इंसान ने कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें ना क्रिएट कर दें जहाँ पर आप कंप्लीटली ब्रोकन हो जाएं। डेविल का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर इतना ज़्यादा था कि एक टाइम पर आपके खुद के माइंड में इतनी सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, इतनी सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी शुरू हो गई कि आपने मे बी ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ को देखना बंद कर दिया, क्योंकि ये एनर्जीज भी यहाँ पर आपके अंदर क्रिएट होने लग गई। बहुत ज़्यादा आपके स्वभाव में चेंज आ गया, इरिटेबल हो गए, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, लाइफ में मोटिवेशन निकल गया किसी भी चीज़ के लिए, और अंदर ही अंदर चीज़ें रखते रखते इतना सारा स्ट्रेस आपने अपनी लाइफ में लिया जो आपको फिजिकली भी कहीं 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 ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज में भी आ गए। बहुत सारे बैक एक का स्टार्ट हो जाना, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो जाना, स्ट्रेस एंग्जाइटी का सब चीज़ें स्टार्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा सरदर्द हो जाना। कई बार आपको ऐसे भी लगता रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी टुवर्ड्स भेज रहे थे। किसी ना किसी तरीके का एक होल्ड होना जहाँ पर आपको ये फील होता था कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ये चीज़ हो ही नहीं पा रही, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी इन्होंने इतनी सारी क्रिएट करी थी। आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द यस क्रिएट किए, बहुत सारी चीज़ें आप मैं यहाँ देख सकती हूँ जो ऐसी आपकी लाइफ में हुई हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। डेथ का कार्ड एक और चीज़ बहुत क्लियरली सिग्निफाई करता है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी एक टाइम पर टूट गया, बहुत ज़्यादा, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ में से या तो इंटरेस्ट निकल जाना या फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाना। बहुत सारे लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े क्रिएट हो गए। वो जो पीसफुल काम एनर्जीज आपकी थी ना, वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ से चली गई। वो जो पॉजिटिविटी थी ना, वो आपकी लाइफ से चली गई। जैसे मैंने आपको बताया, ये डेविलिश एनर्जीज जो थी, पूरा टॉक्सिक एनवायरनमेंट इतना सारा क्रिएट किया हुआ था कि धीरे धीरे आपको ऐसे लगता था कि ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर किधर चले जाओ, जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे। और ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली बताता है 8 ऑफ कप्स।
कई बार ऐसे होता है कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहां पर आपको लोगों पे भरोसा नहीं होता, वो आपके बार बार कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं, एटमोसफेयर बहुत ज्यादा बिगाड़ देते हैं, आप ही के किसी एक ऐसे पर्सन को मैनिपुलेशन शुरू आपकी कर देते हैं जहां पर आपके एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को सत्यानाश कर देते हैं। तो कई बार एक ऐसी फीलिंग आती है जहां से जस्ट वांट टू रन अवे, जस्ट वांट टू एस्केप। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया। वो तो गाइडेंस में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ी सी एनर्जीज और चेक कर लेते हैं इस पर्सन के बारे में, एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पर वैसे ही इतने सारे कार्ड्स निकले हैं जो क्लियर गाइडेंस हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो थोड़ी एनर्जीज चेक करते हैं इस पर्सन के बारे में, एंड फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत सारे दुख दर्द इसने क्रिएट किए हैं, ट्रस्ट इश्यूज आपकी लाइफ में आ गए हैं, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चाहिए था इस पर्सन को, बिकॉज आपने इनका कभी बुरा नहीं किया, बट बाय नेचर ये बहुत ज्यादा ईविल माइंडेड सैडिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है, जो कभी किसी को खुश नहीं देख सकते, सक्सेस देख नहीं सकते, आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, दूसरों की जिंदगी में किसी ना किसी तरीके का जहर बोल देना ये इनका प्राइम फोकस है। राइट, ओके, यहाँ पर कटिंग ऑफ टाइज। ओके, यहाँ पर आपको ना बहुत सारा क्लियरली बात बताई जा रही है कि ये गाइडेंस के तौर के ऊपर आपके लिए भी आ सकता है कि ऐसे इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खत्म कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको मूव ऑन करने के लिए किसी से फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, बट अपनी जो बाउंड्रीज होती है ना, देखो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाना जरूरी है। यस, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों में आया है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग अभी भी कुछ ऐसी चीजों के साथ डील कर रहे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि अपनी इमोशनल एनर्जीज को यहाँ से डिस्कनेक्ट करो। जब हम मूविंग ऑन की बात करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारी चीजें छोड़कर जानी है। यहाँ पर मूविंग ऑन होता है इमोशनल डिस्कनेक्ट। जब आप ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो उनसे एक दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस क्रिएट आपकी लाइफ में कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए कि ये चीजें आपके लिए हों, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दुखी हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यस, इट इज नेसेसरी कि ऐसे लोगों से जो भी एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हैं उसको कट ऑफ करना, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को थोड़ा सा गार्ड करना जरूरी है। कई बार ना ऐसे होता है कि हम में से काफी सारे लोग वेट करते रहते हैं क्लोजर के लिए कि क्यों इस इंसान ने ऐसे किया। ये पर्सन कभी भी आपको इस चीज का आंसर नहीं देंगे। अगर ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है और आप इनको दिखाते भी हैं, इन्होंने आपसे झूठ बोलना है। अगर ये एक ऐसे पर्सन है जो आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या किसी एक रिश्ते में बहुत सारी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, आप इनको कन्फ्रंट भी करोगे तो भी ये लोग आपको कोई आंसर्स नहीं देंगे। तो अक्सर हमारी लाइफ में हम ना वहीं रुक जाते हैं जहां पर हम वेट करते रहते हैं कि हमको एक क्लोजर मिले, अपॉलॉजी मिले, या ये कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए क्रिएट हो कि ये चीजें इस इंसान ने क्यों करी। ये चीजों का जवाब आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ये चीजें देना ही नहीं चाहते। इनके हिसाब से इन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। झूठ बोलना इनका एक प्राइम फोकस हो सकता है, और कभी भी अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ब्लेम करने में ये सबसे ज्यादा आगे रहेंगे, हर चीज में पीठ पीछे ही चीजें करेंगे। तो यस, थोड़ा सा अपने आप को सेफ गार्ड करना इनसे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सारी ईगो है, बेसिकली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी खुद की लाइफ में। मे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये कभी अचीव ही नहीं कर पाए, कभी वो पा ही नहीं सके वो हैप्पीनेस, या फिर किसी भी तरीके की तरक्की होना, खुशी होना, कोई भी चीज। इनसिक्योर पीपल, अनहैप्पी पीपल, और यही आपकी लाइफ में भी इन्होंने क्रिएट किया है। बहुत सारे फसाद, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से। ये आपके वर्क प्लेस पे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा जेलस हैं आपको किसी भी तरीके से हैप्पी देखकर। ओके, तो यस, इन लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है। अब यहाँ पर जो कार्ड निकला ना, लव का कार्ड निकला, मे बी ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने बहुत सारा अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन गाइडेंस आपके लिए अब क्या आ रही है, ये ही लव अपने लिए दो, वो सेल्फ लव क्रिएट करो, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो सकते हैं। आपने जो भी इनके लिए किया आपने करा, बस अब अपने लिए करने की बारी है। एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करो, लेकिन इस बार मुंह उठाकर नहीं, केयरफुली ट्रेड करो उसी पाथ पर, बिकॉज ये लोग हैं जो आपकी लाइफ में बार बार किसी ना किसी तरीके से ये चीजें क्रिएट करेंगे। तो जितना दूर आप रह सकते हो ना इस नेगेटिविटी से रहो, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि जब हम लोग अपना फोकस
ऐसी एनर्जीज पे डाल देते हैं, तब हम अपना फोकस, अपने गोल्स, अपने काम, आगे बढ़ने के फोकस पे लूज कर देते हैं। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही सही, लेकिन यहाँ पर ओके, हीलिंग हार्ट का कार्ड निकला है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टॉक्सिक एनर्जी से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि इट्स वेरी नेसेसरी कि अपनी एनर्जीज को आप हील करो। आप देखो कैसी एनर्जी से आपने डील किया है। तो यस, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा, एक अब्यूसिव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी ना किसी तरीके की चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए धीरे धीरे आपका हार्ट ब्रेक का रीजन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का रीजन बना है। सो इट इज नेसेसरी टू हील योर सेल्फ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। और ये कार्ड तो यहाँ क्लियरली बताता है डेथ के कार्ड के साथ कि इन नेगेटिव लोगों से जितना डिस्कनेक्टेड आप रहोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, उतना बहुत अच्छा है। और इनके किसी भी ड्रामा और ट्रिगर से आप दूर रहो। अपने लिए एक ऐसी चीज बिल्ड करो जहां पर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी ग्रोथ है, और उसी तरीके से अपनी पुरानी एनर्जीज को वापस लेकर आना जरूरी है। क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतना इन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। ओके, लेट्स सी और कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। द स्नेक, वेरी गुड। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप कह सकते हो ये आस्तीन के सांप है। आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, बहुत सारा ट्रस्ट दिखाया है, लेकिन इन्होंने वो सारी चीजें आपके लिए तोड़ दी। बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव बाय नेचर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आपकी लाइफ में ये चीजें अच्छी कैसे हो रही हैं। अपनी लाइफ में तो शायद कुछ हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सके, कुछ सक्सेस क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन मन ही मन में बहुत सारी चीजें हैं जो जेलेसी से आ रही हैं। अब ये कार्ड यहाँ पर सिग्निफाई करता है एक थर्ड पार्टी को भी, कि जानबूझकर जब वो थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी उनको मैनिपुलेट करना, उनकी लाइफ में रहना और किसी ना किसी तरीके का फायदा उठाना, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए ना कुछ ऐसे स्नेक टाइप लोगों को, तो प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी निकली है। और साथ में ये कार्ड्स आप देख सकते हो कि क्या इंडिकेट कर रहा है इन लोगों की एनर्जी के लिए। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं, मे बी दिखा रहे कुछ और है लेकिन है कुछ और। ओके, आपके कार्मिक रिलेशनशिप में ये लोग हो सकते हैं, मे बी कुछ ऐसे चीजें हैं जो पास्ट आपकी लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं, जो यहाँ पर आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे। बहुत सारा टर्मोइल आपकी लाइफ में क्रिएट करना, बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट करना, अलग अलग तरीके के ट्रिगर्स, बहुत सारी हेट्रेड, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी लेकर ये आपकी लाइफ में आए, ताकि आप इनसे कुछ सीख सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बट मोर केयरफुली। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एक एनर्जी इनके बारे में निकल कर आ रही है। वाओ, मैंने आपको बताया था ना नार्सिसिस्ट। यहाँ पर देखो, सबसे पहले कार्ड यहाँ पर निकला है, नार्सिसिस्ट लिखा है इसके ऊपर। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम हर चीज वन साइडेड होती है इनकी। आप कर लो जो करना है, ये तो वहां से हिलेंगे भी नहीं, ये तो कुछ आपके लिए करेंगे नहीं। सो प्लीज ट्राई एंड रिकॉग्नाइज, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इनको कर चुके हैं तो अपने आप को इनसे बचाना जरूरी है, क्योंकि नीचे निकला हैबिट्स का कार्ड। ये कुछ आदतें हैं जो इन लोगों की कभी भी नहीं सुधरेंगी। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर अपने आप के लिए ये करना जरूरी भी होता है। अपने लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्लियरली बताता है कि अलग अलग तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, जो भी पेन, जो भी ग्रीफ इन लोगों ने क्रिएट करी है, आपको हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में बहुत सारी एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा एक बदलाव लेकर आने के लिए। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि आप अपने जो भी पाथ पे हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका है जो बीच में शायद ब्रेक हो गया था इन लोगों के कारण, बिकॉज इन लोगों ने आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन किया था। तो वापस एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना और ये सारी चीजें करना, नेगेटिविटी से दूर रखना, और लाइफ के ना कोई भी जब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है उसको आप देखो, उसकी टुवर्ड्स देखो। बिकॉज जब तक आप इस चीज में, अपने ग्रीफ में, अपने इस सैडनेस में खुद ही सेल्फ अब्सॉर्ब्ड रहेंगे ना, तब आती हुई अपॉर्चुनिटीज भी आप देख नहीं पाओगे। और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में इन्होंने क्या क्या चीजें क्रिएट की हैं, और ये आगे भी करते रहेंगे अगर आपके साथ ये अभी भी हैं। तो ऐसे लोगों के आसपास अपने एनर्जी को वेस्ट मत करो, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट इनके साथ बनाओ। अगर तो आप मूव अवे कर चुके हो, ग्रेट, बिकॉज ये एक इतना बड़ा लर्निंग लेसन आपके लिए बन चुका है कि ये कार्मिक, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पर आपको ये सिखाने के लिए आए थे। सो नाउ दे हैव मेड यू मच मोर स्ट्रोंगर, वाइजर एंड आगे के लिए मच मोर मेच्योर। तो अगर ये चीजें, अभी भी ये चीजें आपके साथ हो रही हैं,
इट इज़ नेसेसरी कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानो। ऐसे लोगों को जितना आप मैनिपुलेट करने दोगे उतना ये मैनिपुलेट करेंगे। और अगर आपके किसी एक रिश्ते में ये मैनिपुलेशन हो रही है तो देखो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पर्सन को या जिस इंसान के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं उनको जितना मर्जी समझा लो, वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे ही कुछ ऐसे लोगों के कारण, बिकॉज वो कान के कच्चे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा चाइल्डिश इमेच्योर एनर्जीज में है। और कुछ चीजें हैं जो टाइम रहकर कहीं ना कहीं कोई झटका खाकर खुद ही सीखेंगे। अनएक्सपेक्टेड जब तक उनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा तब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होगी। तो यस, बहुत सारे फसाद की जड़ अलग अलग तरीके से आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी सेल्फ ग्रोथ में, लाइफ के किसी भी एरिया में ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको अलग अलग तरीके से बहुत सारे दुख पहुंचाए। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसलिए अलग अलग एनर्जीज निकली हैं, बट ओवरऑल एनर्जीज जो मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग एनर्जीज हैं। कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव किस्म के लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ये सब क्रिएट किया। बट यस, बहुत क्लियर गाइडेंस है यहाँ पर, जहाँ पर आपको अपने आप को अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने को कहा जा रहा है जो शायद आप ओपनली इन लोगों के साथ शेयर करते थे। अपने इमोशंस, अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, बाउंड्री क्रिएट करो, ये ड्रामा में मत फंसो, रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्ड करो सिर्फ, या तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। और जितना डिस्कनेक्टेड ऐसे लोगों को के साथ रह सकते हो, जितना इनको अवॉइड कर सकते हो, प्लीज करो। एंड कीप योर आइज ओपन, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट करना अच्छा होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। और अगर आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो कि ये लोग कौन हैं, देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। तो अलग अलग तरीके से आप लोगों की लाइफ में ये फसाद की जड़ जरूर बने, लेकिन हमेशा मैं कहती हूँ ना कुछ होता है हमारी लाइफ में किसी ना किसी रीजन के लिए। ये रीजन आपके लिए बना, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन, आपके मच मोर स्ट्रोंगर बनाने का रीजन। तो इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। जब वो चीज़ें होती हैं लाइफ में, जब वो फेस होता है, तब बहुत सारे दुख दर्द, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत एंग्जाइटी होती है। लेकिन वहां से देखो, आप ना चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, आप डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हो, वो है खुद का एक माइंडसेट। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितना ज़्यादा अपने मेंटली अपने आप को अपलिफ्ट करोगे, हायर एनर्जीज में रखोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सिचुएशंस के साथ अगर आप डाउन जाओगे तो बाहर निकलने के रास्ते आपको कभी नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो करेज, वो हिम्मत दिखाएं। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है, इससे उभरने के लिए खुद का अपने आप के लिए एक सहारा बने, बिकॉज अकेले जो आप कर सकते हैं शायद कोई आपके लिए नहीं कर सकता। ओके, सो बहुत डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई। अगर आपको चाहिए ये रीडिंग किसी से शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ गाइडेंस यहाँ से अगर उनको मिल सकती है, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से एक चीज़ में बिलीव किया है, वो है इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो। ऐसे लोगों को बार बार आपको तोड़ने मत दो। जो सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव आप अपने लिए क्रिएट करेंगे, लोग भी आपको उसी नज़र में देखेंगे। तो इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव दैट कॉन्फिडेंस, आप कर सकते हैं। एक बार अगर आपने अपना माइंड बना लिया किसी चीज़ को करने के लिए, यू आर स्ट्रांग एंड यू कैन डू इट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड जितनी भी खुशियाँ आपको चाहिए आपकी लाइफ में, और जो चीज़ें आप डिजर्व करते हैं, डिज़ायर करते हैं, आपके पास आए। ये नेगेटिव लोग, टॉक्सिक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल, सब के सब आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी टारो एंड को फैमिली का तो हिस्सा बने, साथ में कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे हाइप भी ज़रूर करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। आप सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।